माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी विद्यालय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूपगंज द्वारा सत्र 2019-20 में उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय विद्यालय द्वारा मानक पूरे किए जाने के आधार पर एवं निर्देशक महोदय की अंतिम अनुशंसा के आधार पर उक्त विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता दिनांक 15/10/2019 से जारी की गई। जिला कलेक्टर सिरोही के पत्रांक 2257-2265 दिनांक 22/4/2022 के अनुसार उक्त विद्यालय को आदेश दिनांक 29/3/2004 द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 22/4/2022 द्वारा निरस्त किया गया। यह निरस्तीकरण आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एसबी सिविल रिट याचिका 10,356/2020 के अध्ययन रखा गया। इसके अनुसार 29/3/2004 से 22/4/2022 तक भूमि पर आदर्श शिक्षा समिति का स्वामित्व था एवं भूमि संबंधी वाद भी 2020 में मान्यता जारी होने के उपरांत दर्ज हुआ। वर्तमान में भूमि जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 22/4/2022 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बिला नाम दर्ज है। उक्त आदेश की प्रतिलिपि के बिंदु संख्या 4 में तहसीलदार पिंडवाड़ा को भेजकर उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राज की बिला नाम भूमि दर्ज करने, उक्त भूमि मैं उस पर स्वनिर्मित संरचनाओं आदि सहित कब्जा प्राप्त कर पालना 7 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया, किंतु कार्यालय द्वारा करवाई गई जांचों के दौरान भूमि पर विद्यालय संचालित होना पाया गया। मानकों के संबंध में शिकायतकर्ता के अभ्यावेदन के आधार पर जांच कमिश्नर पीईओ स्वरूपगंज एवं पीईओ आंवल की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई, जिसमें मान्यता के मानदंडों संबंधी पूर्णता पाई गई। साथ ही विद्यालय को 10/4/2019 को 1 वर्ष हेतु जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र को दिनांक 30/12/2022 को निरस्तीकरण किया जाना पाया गया। निजी विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूपगंज के नाम मानक पूर्ण नहीं होने से मान्यता समाप्ति हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की गई। विद्यालय के मानकों के संबंध में की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के आधार पर मान्यता समाप्ति नियम 8ख के अंतर्गत संबंधित संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य प्रारंभिक शिक्षा सी निजी 2022-2023 1289-97 दिनांक 13/1/2023 के द्वारा नोटिस जारी किया गया। संस्था द्वारा उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर पत्रांक 57 दिनांक 31 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रत्युत्तर का कार्यालय स्तर पर विवेचन उपरांत उच्च स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्र व्यवहार किया गया। संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने से संस्था की मान्यता वापस लिए जाने हेतु शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधियों का समावेश करते हुए 5 सदस्यों की एक समिति का गठन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मुख्य RTE 2023 दिनांक 16/3/2023 को किया गया है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता वापस लिए जाने के संबंध में नियम 8ख की प्रति संलग्न है। बिंदु संख्या 1 से 4 में वर्णित स्थिति के विवेचन एवं प्रकरण के परीक्षणोपरांत यह स्पष्ट है कि आलोच्य प्रस्ताव में उल्लेखित गैर सरकारी विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूपगंज की उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में विभाग द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता को वापस लिए जाने के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के नियम 8ख में उल्लेखित कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार ही विधि सम्मत कार्रवाई संपादित की जा रही है। भूमि निरस्तीकरण माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में जिला कलेक्टर के आदेश प्रभावी होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बैठे बैठे आप नीचे बैठे, ये तरीका नहीं है, आप तरीका नहीं है। मैं आपको भाई आई विल नेम यू, ये कोई तरीका नहीं है। आप इम्पोज करें अपने, आप लिख के दिया, आप खड़े होकर बोल देंगे मैंने, आपको पूरा अधिकार अपने बात करने का, लिख के भेजो ना।
माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 में पीओ स्वरूपगंज और पीओ आवल, दो प्रधानाचार्यों की कमेटी ने माननीय सभापति महोदय जांच कर ली। विद्यालय की मान्यता गलत तथ्यों पर ली गई, ये जांच रिपोर्ट में आ गया। विद्यालय की भूमि की सूचना झूठी पाई गई, ये जांच रिपोर्ट में आ गया। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सर्वथा झूठा, ये रिपोर्ट में आ गया। उसके बाद आपके जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस दे दिया 13 जनवरी को, 7 दिन में स्पष्टीकरण मांग लिया कि आपकी मान्यता क्यों नहीं निरस्त, वापस ले ली जाए। और जिस संस्था के सचिव ने ये सारे झूठे तथ्य प्रस्तुत किए, उसको भी नोटिस दे दिया कि आपने आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया, कपटपूर्ण एवं दुरुपदेशन से आपने ये मान्यता प्राप्त की है। आपके खिलाफ आईपीसी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर दिया जाए? न तो आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया, न उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद, नोटिस देने के बाद, स्पष्टीकरण पूछने के बाद 3 महीने बाद भी आज तक मान्यता वापस ले ली गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि ऐसे स्कूल की मान्यता इसी सदन में निरस्त करें और मुकदमा दर्ज करें जिन लोगों ने ये आईपीसी का ऑफेंस किया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई उस रिपोर्ट के आधार पर नियम 8 ख आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। पढ़ लिया मुझे। उस 8 ख में साफ दिया हुआ है कि एक 5 आदमियों की कमेटी जो गठित कर दी गई है, शिक्षाविद रघुनाथ राम मीणा, सीधा प्रश्न, आपने कमेटी बना दी 16/3 को। अब इसकी रिपोर्ट आते ही तत्काल जो कार्रवाई सजेस्ट करेंगे वो तत्काल कर देंगे। चर्चा समाप्त हुई। आईपीसी के आईपीसी के प्लीज चर्चा समाप्त हुई। शंकर सिंह रावत।